नमस्कार। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को समझेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म क्यों आवश्यक है और सही कर्म कैसे किया जाए। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और निष्काम कर्म का महत्व समझाया। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक प्रश्न है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसा कठोर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। इस पर श्री कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर व्यक्ति से कर्म करवाते हैं। जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म छोड़ देता है लेकिन मन में इच्छाएं रखता है, वह पाखंडी कहलाता है। सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता तुम्हारा कर्तव्य नहीं। जब मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है तो वह बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरों का धर्म आकर्षक लग सकता है, लेकिन अपने स्वधर्म में स्थिर रहना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे तो समाज गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए जो ज्ञानी है उसे भी कर्म करना चाहिए, ताकि वह दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो अहंकार समाप्त होता है और मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, आसक्ति से किया गया कर्म बंधन बनाता है और समर्पण से किया गया कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवद गीता का तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। सही मार्ग यह है कि हम कर्म करें लेकिन फल की आस छोड़ दें। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाए तो जीवन सरल, शांत और अर्थपूर्ण बन जाता है। यदि आप भगवद गीता का हर दिन एक सरल पाठ समझना चाहते हैं तो सनातन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।